Good morning, students. Welcome to GK class. Yes, thought of the day. Teachers open the door, but you must walk through it yourself. हम लोग बच्चों आपको एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन आपने ही आगे बढ़ना है, आपने ही एक गुड सिटीज़न, गुड ह्यूमन बीइंग बनना है। तो इसके लिए बच्चों आप बड़ों की बात मानोगे, घर में पेरेंट्स के आपने उनकी साथ साथ थोड़ी सी घर में भी हेल्प करनी है और स्टडी पे भी आपने अपने बच्चों फोकस करना है। अब आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट हैं तो आपने एक अपना टाइम टेबल बना लेना और सभी ने अपना उसको रिवाइज़ भी करना है। नाउ आई एम स्टार्टिंग द पेज नंबर 5। वैल्यूज़ आर इनवैल्यूएबल। बच्चों हम लोग और पेरेंट्स आपको मोरल वैल्यूज़ भी सिखाते हैं, तो ये आपके लिए लाइफ के लिए हेल्पफुल हैं। आप लोगों में वैल्यूज़ होनी चाहिए, आप ऑनेस्ट होने चाहिए, आप केयरिंग होने चाहिए, चाहे वो एनवायरनमेंट में है चाहे घर में, हेल्पिंग हैंड्स होने चाहिए। जो हमारा फर्स्ट पेज है, द वैल्यूज़ आर इनवैल्यूएबल। Read each of following situations carefully. Values exhibited by these students in these situations. First is the school principal and teachers ask the students to take an active part in cleanliness drive. The students not only clean their classrooms but also clean the school corridors, drinking water area and laboratories. इससे बच्चों क्या पता चलता है? टीम स्पिरिट। Second is during environment week, the students of class 6 plantings new saplings and took care of school garden and trees in the compound. जुलाई में बच्चों ग्रीन वीक हम सेलिब्रेट करते हैं, एनवायरनमेंट वीक, जिसमें आप लोग अपने प्लांट्स वगैरह प्लांटेड करते हो और उसकी केयर आप लोग खुद ही करते हो। इसको हम क्या कहते हैं? केयरिंग फॉर नेचर। द स्टूडेंट्स कलेक्टेड देयर पॉकेट मनी and bought sweets, earthen lamps and gifts for the children at the nearby orphanage. They celebrate Diwali with them and made them happy. हम लोग दिवाली पे आप लोगों से स्वीट्स वगैरह, ड्राई स्वीट्स, कैंडल्स वगैरह मंगवाते हैं, तो ये हम कहाँ इधर देने जाते हैं, गिफ्ट्स वगैरह उनको देने के लिए जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? शेयरिंग इज़ केयरिंग। नेक्स्ट इज़ द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप. द स्टूडेंट्स volunteered and helped with the arrangements. They also requested their parents and relatives to donate blood and save lives. ह्यूमैनिटी। स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप जब लगता है तो आप बच्चों अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को बताते हो कि हमारे स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप है, आप लोगों में से कोई देना चाहता है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। ऑन टीचर्स डे, द स्टूडेंट्स डेकोरेटेड देयर क्लासरूम एंड वेलकम देयर टीचर्स. दे विश देम विद कार्ड्स एंड फ्लावर्स. अब स्टूडेंट्स क्या हमेशा ही बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे एल्डर्स हैं, चाहे टीचर्स हैं। तो इससे ये सारी की सारी आपकी बच्चों क्या पता चल रही है? वैल्यूज़, रिस्पेक्ट, क्योंकि आप सभी बच्चों में वैल्यूज़ हैं। यस, नेक्स्ट पेज इज़ व्हाट इज़ गुड वर्ड. गिवन बिलो are the description of some traits of personality. The words provided in the bubbles, name them and choose and
write the correct name. First is moody, quiet, happy to be alone. कई बच्चे अलग से ही अपने आप में ही मस्त रहते हैं, उनके लिए क्या वर्ड है? इंट्रोवर्ट. प्रेफर कंपनी ऑफ अदर्स एंड मिक्सेस ईजिली विद द पीपल. एक्सट्रोवर्ट. कई बच्चे बिल्कुल ही सबसे ही मिक्सअप हो जाते हैं. एक्सट्रोवर्ट. ईगर टू शो ऑफ एट एवरी गैदरिंग. शो ऑफ करते हैं कई, तो इसको हम क्या कहते हैं? एग्जीबिशन. अ पर्सन हु इज़ अ कंपल्सिव वर्कर. वर्काहॉलिक. बिलीव्स इन स्पेंडिंग मनी फ्रीली. बिना सोचे समझे मनी खर्च करना. स्पेंड. थ्रव. वन हु बिलीव्स इन ग्रेट आइडियल्स. आइडियलिस्ट. A person who is selfish and preoccupied with his own interest. Egoist. One who gets pleasure by hurting others. Sadist. A person having vision or ideas. Visionary. A strong supporter of his or her country. Patriot. देशभक्त के लिए, इसको हम क्या कहते हैं? जो कंट्री के लिए बहुत कुछ करता है. पेट्रियट. देशभक्त. जी इज़ अ ग्रेट लेटर टू डिस्क्राइब द पीपल एंड देयर क्वालिटीज़. नंबर ऑफ न्यूमेरियस एडजेक्टिव स्टार्टिंग विद द जी एंड यूज इन आवर कन्वर्सेशन एज वेल एज राइटिंग. कनिंग पर्सन. गाइल. कनिंग पर्सन को हम क्या कहते हैं? गाइल. इसका बच्चों अपोजिट भी आ सकता है. व्हाट डू यू मीन बाय गाइल? अ वेरी बैड टेम्पर्ड. अ वेरी बैड टेम्पर्ड. ग्रम्पी. लाउड और गॉडी. गैरिश. वेरी ब्रेव. गैलेंट. ग्रीडी फॉर फूड. ग्लटन. ट्रू और ओरिजिनल. जेन्युइन. very easily or taken in or fooled. Gullible. Really social or outgoing. Gregarious. Thankful और appreciative. Grateful. ये आप लोग करते हो ना, उसमें भी लिखते हो एप्लीकेशंस वगैरह में, आई एम ग्रेटफुल टू यू. सीरियस और हार्श. ग्रीम. अब बच्चों आपके दोनों तरह से आ सकते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीम? What is the meaning of grateful? Thankful or appreciative means grateful. Body language. Our body is very effective medium of communication. Feelings, emotions and reactions are exhibited to create the impressions. Some of them are listed below. Read them and write the correct expression against each from the help box given. Very attractive. Eye catching. किसी बहुत अट्रैक्टिव चीज़ होती है तो हमारे ये ध्यान उधर ही चला जाता है. दैट इज़ आई कैचिंग. इसका भी अपोजिट भी आ सकता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आई कैचिंग? टू वॉच केयरफुली. टू कीप एन आई ऑन. हम एक टक ही देखते रहते हैं. टू कीप एन आई ऑन. फुली ऑक्यूपाइड बाय समथिंग. अप टू one's eyes. To be able to enjoy and appreciate music. To have an ear for. To work with dedication. To put heart and soul. Something, someone very much loved. After one's heart. To interfere into others' affairs. To poke one's nose. To tease or make fun of. किसी को तंग करना. To pull someone's leg. To be in state of shock. Tongue tied. To be good at growing plants. To have green finger. बच्चों इसमें भी हम चेंज करके दे सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, टू पुट हार्ट एंड सोल मीन्स टू वर्क विद डेडिकेशन.
आई कैचिंग मीन्स वेरी अट्रैक्टिव। तो आपने इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है, दोनों मीनिंग आने चाहिए। बच्चों जब आप राइट करते हो ना, ऐसे नहीं कि आंसर पहले लिखते जाओ, आप पहले सेंटेंस को रीड करो और साथ साथ लिखो। इससे आपको हेल्प ये मिलेगी, आपको लर्निंग आसानी से हो जाएंगे। आप इकट्ठे ऐसे नोट करने लग जाते हो ना, फिर आपके ये चीज़ गलत हो जाती है। पहले आप सेंटेंस रीड करो, फिर आप राइट करो उसका आंसर। इससे आपको एक तो लर्निंग में आसानी होगी। और मेरे ख्याल से आपने 1 to 4 पेजेस भी कर लिए होंगे ना। अब आपने 5 to 8 पेजेस करने हैं और साथ साथ ही बच्चों रिवाइज़ कर लेना। अब आपके यूटी भी शुरू होने वाले हैं और उसको भी आपने टाइम टेबल बना के रिवाइज़ करना है, सभी आपका सिलेबस कवर हो जाए। आपके पास टाइम है ना आपके पास? तो क्योंकि मुझे पता है 6th क्लास के स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, मैंने क्लास इनकी ली हुई है। आपने बच्चों टाइम टेबल बना के, टाइम मैनेजमेंट भी आपका वैल्यूज़ में आता है, तो अपना टाइम टेबल बनाओगे ना सभी स्टूडेंट्स, और सभी ने हर सब्जेक्ट को टाइम दे के रिवाइज़ करना है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।